बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हसन निज़ामानी, टीचर ऑफ बायोलॉजी। टुडे we start 7th lecture of chapter number 2, structural organization of life. Main objectives of the lecture: cell cycle, interface and the introduction of cell division, and some definitions about the relatives of cell division. In previous lecture we will discuss about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Now we start cell cycle. सबसे पहले हमारे पास जब हम सेल के डिवाइड होने की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सेल हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में या जो प्रोकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनके सेल में न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से नहीं होता, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। और जो हमने कल भी ये डिफरेंस में पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट सेल हैं उनकी जो डिवीज़न होती है वो बाइनरी फिजन से होती है, या इसके अलावा आपके पास जो है वो इनको आप सिंपल डिवीज़न जो है वो कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है वो एक प्रॉपर सेल है, प्रोमिनेंट सेल है, उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। तो जो उनकी डिवीज़न होती है वो हमारे पास, उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं, फिर उसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने से पहले हम सेल साइकिल को समझते हैं कि सेल साइकिल होती क्या है। लेकिन सेल साइकिल को समझने से पहले हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो पहले भी आप लोगों ने पढ़ी है, लेकिन हम उसको दोहरा देते हैं ताकि आप लोगों को सेल डिवीज़न समझने में आसानी रहे। तो हमारे पास ये डेफिनेशंस हैं, मिसाल के तौर पे जैसे स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होता है? वन ऑफ द नेटवर्क फिलामेंट्स दैट एक्सटेंड इनवर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए डिवाइडिंग सेल फॉर्मिंग ए स्पिंडल शेप्ड फिगर। ये स्पिंडल फाइबर जो है वो नेटवर्क होता है फिलामेंट्स का, जो स्पिंडल की तरह शेप होता है, जिसका जो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। और इसका काम क्या है? ये अटैच्ड हो जाता है क्रोमोसोम्स के साथ। सेंट्रोमेयर किस चीज़ को कहते हैं? The most condensed and constricted region of chromosomes to which the spindle fiber is attached during mitosis. क्रोमोसोम हम किस चीज़ को कहते हैं? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है थ्रेड लाइक जीन कैरिंग बॉडीज़ इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, इसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम, क्रोमो मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, लेकिन ये खुद कलरलेस होता है। इसके वर्ड के हिसाब से इसकी जो है वो मीनिंग, और इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसके वर्ड की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। दे आर विजिबल ओनली अंडर मैग्नीफिकेशन ड्यूरिंग सर्टेन स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ह्यूमन्स हैव 46 क्रोमोसोम्स इन ईच सोमेटिक सेल एंड 23 इन ईच सेक्स सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज़म के जो क्रोमोसोम होते हैं वो उनका पर्टिकुलर नंबर होता है। प्लांट्स के जितने भी प्लांट हैं, हर प्लांट में डिफरेंट क्रोमोसोम्स होंगे। या जो एनिमल हैं, हर एनिमल में डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे। ह्यूमन के जो क्रोमोसोम हैं वो 46 हैं, और उनका अगर पेयर हम देखेंगे तो 23 है। और यहाँ पे हमारे पास है क्रोमेटिन, ए कॉम्प्लेक्स of a nucleic acid and protein, primarily histones in the cell nucleus that stain radially, which basicalize and condense to form a chromosome during cell division. क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। जो हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है या क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क जब सेल डिवाइड होता है तो ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है।
क्रोमेटिड किस चीज़ को कहते हैं? हमारे पास क्रोमोज़ोम है, क्रोमोज़ोम यहाँ पे क्रोमोज़ोम की जो है वो फिगर तो नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे तो तब आप लोग देख लीजिएगा। तो जो क्रोमोज़ोम है उस क्रोमोज़ोम में हर क्रोमोज़ोम के पास जो है वो टू डॉटर स्ट्रैंड्स होती हैं जिनको हम क्रोमेटिड कहते हैं, और वो आपस में सेंट्रोमेयर के थ्रू ज्वाइंट हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास इक्वेटर प्लेन, द प्लेन दैट कंटेन्स ऑल ऑफ द सेंट्रोमेयर्स एंड देयर स्पिंडल अटैच्ड ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। दूसरा है काइनेटोकोर फाइबर्स। काइनेटोकोर फाइबर्स क्या होता है? स्पेशलाइज्ड रीजन इन द सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक रीजन होता है क्रोमोसोम में, स्पेशलाइज्ड रीजन इन द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है आपके पास? दो क्रोमेटिड होती हैं, दूसरा सेंट्रोमेयर होता है। सेंट्रोमेयर की जो एक रीजन होती है जहाँ पे क्रोमोसोम, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच्ड होता है, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। ये थी हमारे पास कुछ डेफिनेशंस। अब हम चलते हैं सेल साइकिल पे। The cell cycle is the sequence of events or changes that occur between the formation of cell and its division into daughter cell is called cell cycle. सेल साइकिल क्या होता है? एक सीक्वेंस होती है इवेंट्स की या चेंजेस की, दैट अक्कर किस में कब होती हैं? बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल के बनने के दौरान, एंड इट इज़ डिवीजन इनटू डॉटर सेल, और दूसरा वो जब डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में, तब जितनी भी चेंजेस आती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस वाइज होते हैं। तो उस पूरे इवेंट्स को, चेंजेस को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेल है, वो नया सेल बना है, नया सेल बनने के बाद उसमें जितनी भी चेंजिंग्स आती हैं, वो उसकी ग्रोथ होती है, उसके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बढ़ती हैं, उसका साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है, एंड इसके अलावा वो फिर जब एक मैच्योर सेल बन जाता है, तो जब उसमें एबिलिटी हो जाती है डिवाइड होने की, तो फिर वो डिवाइड भी हो जाता है। तो यहाँ स्टार्ट से लेके उसकी डिवीजन होने तक, तो ये जितनी भी चेंजेस या जितने भी इवेंट्स होते हैं ये सेल साइकिल कहलाते हैं। इट हैज़ अ नॉन डिवाइडिंग ग्रोइंग फेस। अब हमारे पास सेल साइकिल के दो मेन फेसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है डिवाइडिंग फेस, दूसरा होता है नॉन डिवाइडिंग फेस। नॉन डिवाइडिंग फेस को हम ग्रोथ फेस कहते हैं, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग फेस का मतलब ये होता है कि जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता, जिसको हम कहते हैं बिफोर सेल डिवीजन फेस, जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन बट वो डिवाइड नहीं होता, जिसको हम ग्रोथ फेस कहते हैं या उसको इंटरफेस कहा जाता है। दूसरा फेस होता है डिवाइडिंग फेस, जिसको हम माइटोटिक फेस या एम फेस कहते हैं। अब ये दो तरह के फेस हैं हमारे पास, दो मेन फेस हैं सेल साइकिल के, दो मेन इम्पोर्टेंट जो है वो फेसेस हैं, एक इंटरफेस, दूसरा एम फेस। इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेस और ग्रोथ फेस, एम फेस डिवाइडिंग फेस। इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन और एम फेस में डिवाइड होता है। अब हमारे पास पहले हम इंटरफेस को देखेंगे, इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है वो हम एम फेस के बारे में, जिसको हम माइटोटिक या डिवीजन फेस कहते हैं। यहाँ पे अगर हम द सेल साइकिल देखें, सीरीज ऑफ सेल्यूलर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन विच डुप्लीकेशन ऑफ द सेल कंटेंट्स एंड द सेल डिवीजन अकर्स इन द ऑर्डरली सीक्वेंसेस को भी हम सेल साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरफेस, ठीक है। ये हमारे पास जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को आप देखें, ये इंटरफेस में हमारे पास डिफरेंट फिर फेसेस हैं। तो इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? इंटर इट मीन्स बिटवीन, फेसेस मीन्स एस्पेक्ट,
ठीक है। मेटाबॉलिकली इसको एक्टिव फेस कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल की ग्रोथ होती है। लॉन्गेस्ट फेस इन द सेल साइकिल, सेल ग्रोज इन साइज, इसमें सेल ग्रो करता है साइज़ में। डबल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बनती हैं। डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इंटरफेस, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। हम G1 को इसको गैप फेस भी कहा जाता है, इसको ग्रोथ फेस भी कहा जाता है। अब G से ग्रोथ भी मतलब इसकी ग्रोथ भी होती है और इसको गैप फेस भी कहा जाता है। तो G1 इट मीन सेल की ग्रोथ होती है। S इट मीन सिंथेसिस ऑफ डीएनए की सिंथेसिस होती है जिसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। थर्ड G2 सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डिवीजन से। G2 फेस में और मज़ीद ग्रोथ होती है और सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कम्प्लीटली फॉर दी डिवीजन। G1 फेस या इसको देखें यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है G1 फेस और गैप 1 फेस पीरियड इन द सेल साइकिल ड्यूरिंग इंटरफेस आफ्टर साइटोकाइनेसिस एंड बिफोर द एस फेस। पीरियड इन द सेल साइकिल ड्यूरिंग इंटरफेस आफ्टर साइटोकाइनेसिस एंड बिफोर द एस फेस। ये हमारे पास जो G1 फेस होता है ये सेल साइकिल का इंटरफेस वाला जो है वो फेस है। इंटरफेस की एक टाइप है। ये कब होता है? साइटोकाइनेसिस होने के बाद। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। 2 टर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है साइटोकाइनेसिस, दूसरा होता है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस। तो जो साइटोकाइनेसिस होता है द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास कब? आफ्टर साइटोकाइनेसिस। द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। देयर इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स सिंथेसिस। इसमें प्रोटीन बनता है, एंजाइम्स बनती हैं। एंजाइम्स जो है वो सिंथेसिस होते हैं। एंजाइम्स क्यों सिंथेसिस होते हैं? क्योंकि इसमें आपके पास जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है या प्रोटीन बनता है या उसके जो ऑर्गेनल्स बनते हैं तो उनमें ये जो है वो ये चीज़ें हेल्प देती हैं। देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेस में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होती है। एस फेस को क्या हम कहते हैं? सिंथेसिस फेस। पीरियड इन द सेल साइकिल ड्यूरिंग इंटरफेस, ये भी इंटरफेस का एक फेस है। ये कब फेस होता है? बिटवीन G1 फेस एंड द G2 फेस। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास पहले होता है G1 फेस, उसके बाद एस फेस, उसके बाद G2 फेस होता है। ठीक है। एस फेस इज़ द फेस ऑफ बिटवीन G1 फेस एंड द G2 फेस। इन दिस फेस डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन अकर्स, मतलब कि क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। क्रोमोसोम अपने जैसा एक दूसरा क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, इजीली करके अगर हम इसको समझें तो मतलब क्रोमोसोम आपके पास डबल हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाती है हम उसमें की। तो इसमें G2 फेस में क्या होता है? द फाइनल एंड यूजुअली द शॉर्टेस्ट फेस ड्यूरिंग द इंटरफेस। सेल अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ टू प्रिपेयर फॉर एम फेस। सेल क्या करता है? रैपिडली ग्रोथ करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है एम फेस के लिए। एम फेस कौन सा फेस होता है? डिवाइडिंग फेस। ठीक है। द न्यूक्लियस इज़ वेल डिफाइंड, बाउंडेड न्यूक्लियर एनवेलप एंड कंटेन एट लीस्ट 1 न्यूक्लियोलस। इसमें क्या हो जाता है? ये पूरा वेल डिफाइंड हो जाता है और इसकी जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रॉपर तरीके से बनी हुई होती है और उसमें न्यूक्लियोलस भी होता है। एट द एंड ऑफ दिस फेस इज़ कंट्रोल चेक पॉइंट, जिसको G2 फेस या G2 चेक पॉइंट कहा जाता है। टू डिटरमाइन इफ़ द सेल कैन प्रोसीड टू इंटर एम फेस एंड डिवाइड। G2 चेक पॉइंट क्या होता है? प्रिवेंट सेल फ्राम एंटरिंग माइटोसिस विथ डीएनए डैमेज सिंस द लास्ट डिवीजन, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर डीएनए repair and stopping the proliferation of damaged cells, so that the G2 checkpoint help to maintain
जीनोमिक स्टेबिलिटी, मतलब ये जो जीनोमिक, हम किस चीज़ को कहते हैं, सेट ऑफ जीन्स को कहा जाता है जिसमें क्रोमोसोम आ जाता है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है उसको ये मेंटेन रखता है। अब हमारे पास एक और फेस है जिसको कहा जाता है G0 फेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा फेस है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, पीरियड इन द सेल साइकिल वेयर सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिस्ट इन। अब हमारे पास इसको आप इजीली ये करके